नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमरिक इंटरेक्शन। इसको एडिटिव जीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसको डुप्लीकेट जीन विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको अपन समझते हैं, मान लीजिए कोई जीन 1 है, उसका कोई डोमिनेंट अलील है, वो अगर अकेले प्रेजेंट होगा तो डिफरेंट इफेक्ट शो करेगा, और कोई जीन 2 है उसका डोमिनेंट अलील अकेले प्रेजेंट होगा तो वो डिफरेंट इफेक्ट शो करेगा। और जब जीन 1 का डोमिनेंट अलील और जीन 2 का डोमिनेंट अलील एक साथ आ जाएंगे तो वो एडिटिव इफेक्ट या फिर क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करेंगे। इसी को ही पॉलीमेरिक इंटरेक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जो समर स्क्वैश होता है उसका फ्रूट शेप, उसमें पॉलीमेरिक इंटरेक्शन होता है। जब कैपिटल एल और कैपिटल एम प्रेजेंट होंगे तो जो फ्रूट शेप होगा वो कैसा होगा, डिस्क शेप होगा। अभी अपन ने क्या देखा कि जीन 1, ये मान लीजिए क्या है, जीन 1 है और ये क्या है, जीन 2 है। तो इनके जब डोमिनेंट अलील एक साथ होंगे तो ये भी क्या है, डोमिनेंट अलील है, ये भी डोमिनेंट अलील है। जब ये एक साथ होंगे तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करेंगे, एडिटिव इफेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों डोमिनेंट साथ हैं तो फ्रूट का शेप क्या हो जाएगा, डिस्क शेप हो जाएगा। और जब कैपिटल एल और कैपिटल एम जब इंडिविजुअली प्रेजेंट होंगे, अपन ने देखा था जीन 1 का जब डोमिनेंट अलील और जीन 2 का डोमिनेंट अलील जब अकेले प्रेजेंट होगा, या तो सिर्फ कैपिटल एल होगा या फिर कैपिटल एम होगा, उस टाइम क्या होगा, ये जो फ्रूट शेप होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे क्या होता है, ये जो कैपिटल एम होगा और ये जो कैपिटल एम होगा वो कंप्लीटली डोमिनेंट है। ऐसा नहीं है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट है और दोनों जब साथ आते हैं तभी कंप्लीट डोमिनेंट शो करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैपिटल एल भी अपने आप में कंप्लीटली डोमिनेंट है, कैपिटल एम भी अपने आप में कंप्लीटली डोमिनेंट है। और ये जब दोनों साथ में आते हैं तो एक क्यूमुलेटिव या फिर एडिटिव इफेक्ट शो करते हैं, जो अपन ने देखा कि ये यहाँ पे क्यूमुलेटिव या एडिटिव इफेक्ट शो करेंगे। और जो फ्रूट का शेप होगा वो क्या होगा, डिस्क शेप होगा। और जब ये अकेले प्रेजेंट होंगे, ध्यान रखना अकेले प्रेजेंट होंगे तो इनके ये डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए, तब शेप क्या होगा, फ्रूट का स्फेरिकल होगा। और जब ये अपने रेसेसिव फॉर्म में होंगे तो फ्रूट का शेप क्या होगा, लॉन्ग होगा। इसको अपन क्रॉस से समझते हैं। कैपिटल एल कैपिटल एम को क्रॉस करवाया गया उसके रेसेसिव फॉर्म से, तो अपन को पता है यहाँ पे कैपिटल एल और कैपिटल एम क्या है, दोनों साथ में आ रहे हैं, तो इसका फ्रूट का शेप क्या हो जाएगा, डिस्क हो जाएगा। और ये रेसेसिव फॉर्म में है तो रेसेसिव में पता है अपन को फ्रूट का शेप क्या होता है, लॉन्ग होता है। और इनकी क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल एल कैपिटल एम स्मॉल एम ऑफस्प्रिंग बनेगी। और इसका जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, डिस्क शेप होगा। यहाँ पे जो फ्रूट बनेगा वो क्या होगा, डिस्क शेप होगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एल और कैपिटल एम क्या आ रहे हैं, दोनों साथ में प्रेजेंट हैं। अब जब दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है और डिस्क शेप होगा। जब इसकी F1 की अपन सेल्फिंग करवाएंगे F2 जनरेशन में तो अपने पास रेशियो क्या आएगा, 9:3:3:1। और अपन को पता है कि यहाँ पे जो 9 ऑफस्प्रिंग बनती है उसमें ये दोनों क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। 3 में एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। और ये जो 3 ऑफस्प्रिंग बनती है इसमें पहला रेसेसिव होता है, दूसरा डोमिनेंट होता है। और ये जो एक ऑफस्प्रिंग बनती है उसमें ये दोनों क्या होते हैं, रेसेसिव होते हैं। तो अपन यहाँ पे देखते हैं दोनों डोमिनेंट, मतलब यहाँ पे कैपिटल एल भी डोमिनेंट होगा, कैपिटल एम भी डोमिनेंट होगा। और इसमें जो 3 ऑफस्प्रिंग बनती है उसमें पहला वाला क्या होगा, डोमिनेंट, तो कैपिटल एल डोमिनेंट होगा, दूसरा वाला रेसेसिव। तो यहाँ पे ये जो एम होगा वो अपने रेसेसिव फॉर्म में होगा। और ये जो 3 ऑफस्प्रिंग बनती है उसमें पहला वाला जो जीन होता है वो क्या होता है, रेसेसिव। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल एल होगा वो रेसेसिव होगा और दूसरा वाला डोमिनेंट होगा, तो कैपिटल एल डोमिनेंट होगा। और इसमें तो क्या होंगे, दोनों ही रेसेसिव होंगे। अब अपन इसका रेशियो निकालते हैं। अपन ने अभी ऊपर क्या देखा था, जब कैपिटल एल और कैपिटल एम दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो उस टाइम क्या होगा, वो अपना क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करेंगे और फ्रूट का शेप क्या होगा, डिस्क शेप होगा। फिर अभी अपन ने क्या देखा था कि अगर कैपिटल एल या कैपिटल एम प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैपिटल एल प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैपिटल एम प्रेजेंट है। तो उस टाइम क्या होगा, जो फ्रूट का शेप होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। तो यहाँ पे कैपिटल एल प्रेजेंट है, कैपिटल एल हो चाहे कैपिटल एम हो, मतलब एल और एम होंगे वो अपने डोमिनेंट फॉर्म में होंगे। वो चाहे कैपिटल एल हो सकता है या कैपिटल एम होगा, वो जब अपने डोमिनेंट स्टेज में होंगे तो उस टाइम क्या करेंगे, उनमें डिफरेंट इफेक्ट होगा। तो कैपिटल एल हो चाहे कैपिटल एम हो, उनमें क्या होगा, उनका फ्रूट का शेप होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। तो यहाँ पे ये जो 3 ऑफस्प्रिंग जिसमें कैपिटल एल है वो भी स्फेरिकल होंगे, और ये जो 3 ऑफस्प्रिंग जिसमें कैपिटल एम है वो भी क्या होंगे, स्फेरिकल होंगी। तो अपने पास 9 ऑफस्प्रिंग तो ऐसी मिली जिनका शेप क्या था, डिस्क था, और 6 ऑफस्प्रिंग ऐसी मिली जिनमें फ्रूट का शेप क्या है, स्फेरिकल है।
और ये तो अपन को पता है दोनों रेसेसिव होंगी तो फ्रूट का शेप क्या होगा, लॉन्ग होगा। तो अपना फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा, 9 ऑफस्प्रिंग तो डिस्क शेप की होगी, 3 और 3 6 ऑफस्प्रिंग अपनी स्पेरिकल शेप की होगी, और एक क्या होगी, लॉन्ग होगी। तो अपना रेशियो आ जाएगा 9:6:1।